ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, क्लास को डेली अटेंड करते होंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, टॉपिक हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा था। ओके, उत्सर्जन तंत्र चल रहा था। हाँ, तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा था। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम इट मींस उत्सर्जन तंत्र। ओके, इसमें हम मेनली क्या देखे थे, मेनली 5 के बारे में, जो एक्सक्रीटरी 5 ऑर्गन है उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बता दी, उसका फंक्शन क्या है। जो हमारा मेन क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, तो मेन हमारा क्या है, किडनी। ओके, तो किडनी जिसे हम क्या कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं, एंड इसका एक नाम और भी है, वृक्क भी कहते हैं। ठीक है, क्या, फर्स्ट वृक्क एंड सेकंड क्या, गुर्दा। ओके, अब हम क्या देखेंगे, देखिए जो एक्सटर्नल इसकी इमेज थी, हम पिछली क्लास में अच्छे से उसे विथ फिगर समझा दिए थे आपको। आज हम देखेंगे इसका इंटरनल पार्ट क्या, कि किडनी में क्या है, कैसे इसका इंटरनल पार्ट क्या है। तो आइए देखते हैं किडनी में इसका इंटरनल पार्ट। ओके, तो ये क्या है, किडनी है। ठीक है, इंटरनल पार्ट, तो ठीक ये क्या है, किडनी है। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट, किडनी है। ठीक है, और पता है इसमें क्या होता है कि 2 लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक, जो अंदर वाली लेयर होती है, जैसे ये क्या हुआ, ओके, ये अंदर वाली लेयर है। हाँ, इसे हम पता है क्या बोलते हैं, जो अंदर वाली लेयर होती है इसे कहते हैं क्या, कॉर्टेक्स कहते हैं। ओके, अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ओके, कॉर्टेक्स। एंड जो इसके अंदर, ये जो अंदर वाली लेयर है उसे क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। और पता है जो इसके अंदर है उसे क्या कहेंगे, मेड्यूला। ठीक, मेड्यूला मींस क्या होता है, मिडिल। ठीक है, मेड्यूला, मेड्यूला। हाँ, ओके, क्या कि ये वाली जो लेयर है, ये सॉरी ये क्या हुई, इसकी कॉर्टेक्स लेयर हुई। ठीक, कॉर्टेक्स कहते हैं इसकी जो आंतरिक क्या होती है, आंतरिक जो इसका संरचना होती है, आंतरिक वाला भाग क्या है, ये देखिए आंतरिक वाला भाग ये क्या है, मेडुला, एंड जो बाहर वाला भाग है वो क्या है, कॉर्टेक्स। दैट्स क्लियर वन पॉइंट। एंड जो किडनी का, ये किडनी का स्ट्रक्चर है, जो किडनी का प्रवेश द्वार होता है, ये प्रवेश द्वार है, इसे क्या कहते हैं, रीनल हाइलम। ठीक, क्या कहते हैं, रीनल हाइलम कहते हैं। ठीक है, ये किडनी का प्रवेश द्वार है। इट मींस पता है इसमें क्या होता है, इसमें कहाँ पे जो यूरिया होता है, ओके, जो यूरिया होता है यहीं पे आके क्या होता है, मतलब यहीं पे मिलता है। ठीक है, इट मींस यहाँ यूरिया का सेचुरेशन होता है। ठीक है, यूरिया का सेचुरेशन होता है। ठीक, अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा, ठीक है, क्या सबसे ज्यादा यूरिया, ठीक है, यूरिया कहाँ प्रेजेंट होती है, तो पता है ये क्या है, ये रीनल हाइलम है। यहाँ पे क्या होता है, प्रवेश, यहीं पे यूरिया क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है यूरिया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये क्या है हमारा, ये किडनी का इंटरनल पार्ट है। ठीक है, आंतरिक संरचना ऐसे ही होती है किडनी। ठीक है, ओके, तो यहाँ हम क्या देखें, जो इसकी बाहरी वाली परत है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, जो उसकी आंतरिक परत होती है मेड्यूला, मतलब मिडिल। ठीक है, मेड्यूला। ओके, एंड देन अब हम देखेंगे इसका प्रवेश द्वार जो होता है उसे क्या कहते हैं, रीनल हाइलम। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे, जो गुर्दा है, किडनी, वृक्क है, इसका वर्क क्या है। ओके, तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। ओके, तो इसका वर्क देखेंगे। पहले तो क्या होता है, ये क्या करता है,
पहले तो इसे क्या कहेंगे कि यह मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है, यह हमारे बॉडी का मुख्य उत्सर्जी अंग है। दैट्स क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट है मुख्य उत्सर्जी अंग। ओके, मुख्य उत्सर्जी अंग। जो किडनी, गुर्दा, वृक्क जो होता है, ये क्या होता है कि यह मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड जो सेकंड है, सेकंड में क्या देखेंगे कि इसमें यह रक्त को छानता है, ठीक है। पहले देखिए फिर समझा रहे हैं। ओके, रक्त को छानना, ठीक है, रक्त को छानना, ये तो ठीक है, रक्त को छानना, लेकिन छानने का मतलब ये नहीं कि रक्त को शुद्धिकरण, हाँ यहाँ हम लिख दे रहे हैं, और फिर क्या करता है, शुद्धिकरण, ठीक, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण फेफड़ा, लंग्स, ठीक है, हम समझेंगे। देखिए जो किडनी का वर्क क्या है कि फर्स्ट तो क्या करता है, रक्त को छानना। रक्त को छानने का मैटर ये कि रक्त को कैसे छानता है कि रक्त में, ब्लड में जो क्या, इट मीन जो गंदगी होती है उसे क्या करता है, उसे क्लीन करता है, इसका काम ये है। लेकिन ये काम नहीं है कि ये रक्त को प्योरीफाई करे, इट मीन शुद्धिकरण करे। रक्त का, ब्लड का जो प्योरीफाई कौन करता है, तो प्योरीफाई करने का मतलब क्या है, ब्लड का। जैसे कि हार्ट में हम आपको समझा रहे थे, ब्लड चैप्टर में आपको बताए थे कि प्योरीफाई कब होता है ब्लड, जब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो किडनी में ऑक्सीजन थोड़ी है, ये क्या करता है, सिर्फ रक्त को छानता है, बट प्योरीफाई का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। ये क्वेश्चन बना है कि रक्त को छानने का काम कौन करता है, तो आंसर क्या, किडनी, बट ब्लड को, इट मींस शुद्धिकरण कौन करता है, तो फेफड़ा करता है, ठीक है, क्या, फेफड़ा करता है। क्यों, क्योंकि फेफड़े में क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो जब ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन प्रेजेंट मिलती है वैसे ही क्या, वो ब्लड प्योर हो जाता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड फिर हम तीसरा पॉइंट इसमें क्या देखेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा है, ये क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है। ओके, ये किडनी क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है। इट मींस जो किडनी होती है वो क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है। ओके, ये इसका मेन काम है, इसका निर्माण करना। ओके, देन पता है इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एसिड बेस होते हैं उन्हें क्या करता है, नियंत्रित करता है, इट मींस कंट्रोल करता है। क्या, एसिड बेस, इट मींस ये क्या, यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, एसिड और क्या, बेस, ठीक है, एसिड बेस को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि हमारे बॉडी में पीएच को कौन नियंत्रित करता है, पीएच वैल्यू को कौन नियंत्रित करता है, तो आपको हम ये बताए हैं कि एसिड बेस। अब भाई एसिड बेस वही तो हुआ, एसिड कब हुआ, 7 से कम हुआ तो एसिड हुआ, 7 से ज्यादा हुआ तो बेस हुआ। तो ये भी तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे कि पीएच, ओके, पीएच वैल्यू को कंट्रोल करता है। ये किडनी क्या करता है, पीएच वैल्यू को नियंत्रित करता है। इट मींस एसिड बेस को नियंत्रित करता है। कौन, किडनी करता है। ओके, अगर क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा कि क्या एसिड और बेस को कौन नियंत्रित करता है, तो आंसर क्या देंगे आप, किडनी। ओके, दैट्स अगर और घुमा, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन घुमा के ही पूछते हैं, आंसर आपको पता रहता है लेकिन क्वेश्चन घुमा दिए, तो अगर आपका कांसेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां पे क्या होता है कि आप रॉन्ग करके चले आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पूछा कि सॉरी, एसिड और बेस का अगर पूछ लिया कि कंट्रोल कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, किडनी। एंड देन पूछ लिया कि हमारे बॉडी में पीएच वैल्यू को कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है, तो क्या आंसर क्या होगा, किडनी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट हम क्या देखेंगे कि यह क्या करता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है, ठीक,
ये क्या करता है, जहर पॉइजन को क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, जहर को निष्क्रिय कर देना। अब इसका आशय क्या है समझते हैं, जहर को निष्क्रिय कर देता है। इट मींस पता है अगर हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत जहरीला पदार्थ आया तो जो किडनी हमारा होता है ना, यही उसे किल करके मतलब खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, यही किडनी। लेकिन क्या क्या फर्स्ट काम क्या है इसका, ये थर्ड काम सॉरी फोर्थ क्या है, जहर को निष्क्रिय कर देना। इट मींस पॉइजन को इनएक्टिव फॉर्म में कर देना, ठीक है ओके। लेकिन पता है क्या होता है कि अगर जैसे ठीक है, जैसे पता है अगर किसी व्यक्ति को भोजन में जहर मिला के दिया जाए, ठीक है, तो क्या अगर वहां क्या पता चलता है कि किसी व्यक्ति को भोजन में जहर मिला के देने पर उसका क्या डैमेज होगा, ठीक है, तो उसका पता है सबसे पहले लीवर डैमेज होगा, किडनी नहीं डैमेज होगा। यहाँ आंसर रॉन्ग है, क्यों किडनी नहीं होगा, क्योंकि पता है ये जो किडनी होती है ये जहर को ही इनएक्टिव कर देती है, मतलब निष्क्रिय कर देती है। तो किडनी पहले डैमेज नहीं होगी, पहले तो हमारे लीवर में पहुंचेगा ना जो जहर होगा। पहले क्या जहर हमारे लीवर में पहुंचा, तो लीवर में क्या होता है, इनएक्टिव करने की कैपेसिटी नहीं होती है, निष्क्रिय करने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए क्या होता है लीवर सबसे पहले डैमेज होगा। ओके, लीवर डैमेज होगा, उसके बाद जाके क्या डैमेज होगा, ये क्या कि किडनी डैमेज होगी। ओके, देन पता है क्या होता है, आप लोग को ये पता होगा, या क्वेश्चन एक बार पूछा गया था यूपी टेट फर्स्ट पेपर में पूछा गया था कि अगर जैसे जो ड्रिंक होती है एल्कोहल, ठीक है, किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति एल्कोहल लेता है तो उसका कौन सा पार्ट डैमेज होता है, तो आंसर क्या होगा, एल्कोहल लेने से किडनी डैमेज नहीं होगी, क्या लीवर डैमेज होगा। क्यों, क्योंकि पता है किडनी में तो क्या है, आप लोग किडनी में आया भैया, जैसे क्या कि अगर वो ड्रिंक मतलब एल्कोहल किडनी में आया तो ये तो पहले उसको निष्क्रिय कर देगा, ठीक है। इट मींस उसके क्या जो उसका वो रहेगा उसे वो निष्क्रिय कर देगा, मतलब उसके पीएच को बैलेंस कर देगा, ठीक है। क्या जो एल्कोहल अगर किडनी में आया तो ये क्या करता है, उसके पीएच को बैलेंस कर देगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन वो लीवर क्या करता है, वो बैलेंस नहीं कर पाता, इसलिए लीवर डैमेज होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड देन अब हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि देखिए सभी को पता है भैया, जो बहुत आप लोग नॉर्मली सुने होंगे कि किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और ये भी आपको पता है कि एक किडनी से इंसान जीवन व्यतीत कर सकता है, ठीक है। अगर किसी के एक किडनी डैमेज हो गई तो वह एक किडनी के सहारे जी सकता है। ओके, तो क्या हमारा 5th पॉइंट क्या है, किडनी की संख्या 2 होती है, नॉर्मल आपको पता होगा। संख्या, यहाँ हम संख्या से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि किडनी ही चल रहा है। ओके, संख्या 2 होती है। और पता है इसका जो वेट होता है, भार जो होता है किडनी का, भार लगभग 140 ग्राम, ठीक। अब देखिए वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। इट मींस जैसे कोई बहुत ही मोटा है तो भाई उसका जो वेट होगा वो ज्यादा होगा, ये फिक्स वैल्यू थोड़ी है कि हाँ इतना है, ये है कि हाँ अधिकतम या मैक्सिमम इतना होता है, 140 लगभग कह सकते हैं। ओके, लगभग क्या 140, वो भी उसके बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है। मतलब बॉडी अगर बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है, तो उसका जो वेट होगा किडनी का वो भी ज्यादा होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पूरी बॉडी होगी ना। ओके, दैट्स क्लियर। एंड देन अब हम क्या देखेंगे कि इसमें पता है झिल्ली होती है, ठीक है, किडनी में जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। क्या, पेरिटोनियम। जैसे आपको समझाने के लिए हम बता सकते हैं ये कि पता है जैसे जो ब्रेन की बाहरी झिल्ली होती है मस्तिष्क की, पता है उसे क्या कहते हैं, तो उसका नाम है, मतलब ये अगर ये समझना चाहें कि देखिए झिल्ली का मतलब किसी का बाहरी आवरण, ठीक है, जिससे वो ढका होता है, उसी को क्या कहते हैं। जैसे इसमें किडनी का क्या है, तो पेरिटोनियम है, ठीक है। और जैसे हम हार्ट की बात करेंगे, हार्ट की जो बाहरी वाली झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, आपको पता होगा, तो उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। वैसे लंग्स की फेफड़े की बाहरी वाली झिल्ली क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। वैसे इसकी झिल्ली क्या है कि पेरिटोनियम है। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ओके, अब हम क्या देखेंगे, ये झिल्ली तो कंफर्म हो गया कि पेरिटोनियम होती है। ओके, अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि अभी हम आपको क्या बताए, इसे 1 मिनट। ओके, ओके, कि बाहरी भाग क्या हुआ, बाहरी भाग जैसा कि अभी आपको फिगर बनाए थे, आपको क्लियर होगा, कॉर्टेक्स होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड आंतरिक भाग क्या होता है, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग क्या होता है, मेड्यूला होता है। ठीक, दैट्स ठीक, मेड्यूला होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ओके, एंड पता है फिर आपको क्या बताया, प्रवेश द्वार, जहां से क्या होता है, प्रवेश होता है, प्रवेश द्वार, वो भी आपको हम बताए कि प्रवेश द्वार क्या होता है, प्रवेश द्वार होता है रेनल, रीनल हाइलम होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसकी इकाई क्या होती है। ठीक है, क्या कि किडनी की जो इकाई होती है वो क्या है, किडनी की यूनिट क्या है। ओके, किडनी की यूनिट क्या है, ओके, इकाई क्या है, तो किडनी की जो यूनिट है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, क्या नेफ्रॉन होती है, ये तो हम बता दिए। और नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होती है, बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, 8 लाख होती है। अब हम पहले से ये समझेंगे, अब भैया किडनी इकाई तो बता दिए, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इकाई का मतलब क्या होता है। ठीक, इकाई मीन्स होता है कि ये जो किडनी है वो बनी किससे है। ठीक है, जैसे आपको समझाने के लिए, हाँ, ये दीवार है। ठीक है, ओके, क्लियर, ये दीवार है, जैसे ये दीवार है। ठीक है, दीवार में क्या है, इसमें क्या मिला है, रेता भी मिला है, सीमेंट भी मिला है, और क्या, ईंट भी मिला है। लेकिन क्या कि ये दीवार बनी किससे है, तो क्या मिला तो 3 चीज 4 चीज है, लेकिन मेन क्या है, बनी किससे, ईंट से बनी है। तो दीवार की इकाई क्या होगी, ईंट होगी। ठीक, क्या दीवार की इकाई ईंट होती है। इट मीन्स जो, जैसे जिसका वो बना होता है वो उसकी इकाई होती है। और दूसरा एग्जांपल, ये लड्डू आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, लड्डू में क्या, देखिए घी भी रहता है उसमें। ओके, एंड फिर क्या, शक्कर भी मिली रहती है, और क्या उसमें बूंदिया भी मिला रहता है। बट क्या करते हैं, सब कुछ तो मिला है, लेकिन जो उसका मेन क्या है, इकाई क्या है लड्डू में, तो बूंदिया। बूंदिया को लेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद क्या, वो उसकी आकृति गोल हो जाएगी, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो वहां उसका रोल क्या है कि बूंदिया। ठीक है, बूंदिया में क्या है कि उसकी इकाई बूंदिया है, और दीवार की इकाई क्या है, दीवार की इकाई ईंट है। उसी प्रकार से ये बना किससे है, जो हमारी किडनी है वो बनी किससे है, तो नेफ्रॉन से बनी हुई है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्या नेफ्रॉन से बनी हुई है, जो संख्या में क्या 8 लाख पाए जाते हैं। क्या 8 लाख पाए जाते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज बेसिकली हम क्या देखें कि जो ये क्या है, किडनी का इंटरनल पार्ट को देखें, किडनी के इंटरनल पार्ट को देखें, और फिर क्या देखें, वो कहाँ कैसे, कहाँ प्रवेश द्वार होता है, कहाँ यूरिया सैचुरेटेड होती है, जैसे कि क्या रेनल हाइलम में होती है। दैट्स क्लियर। एंड फिर हम क्या देखें कि आंतरिक भाग क्या है, बाहरी भाग क्या है, और फिर जो किडनी की क्या बाहरी झिल्ली है वो क्या है, पेरिटोनियम है। जैसे बहुत सारी चीज आज क्या हुआ, क्लियर हुआ। काफी क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। सो एक ही रिक्वेस्ट है कि विदाउट स्किप किए बिना आप लोग क्लास को अटेंड करिए, बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मेरा एम ही ये है कि ऐसे टॉपिक को लेना, ऐसे टॉपिक को कवर करना जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं। ओके,
तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन अब हम क्या देखेंगे, अब आगे की क्लास जो हमारी होगी हम देखेंगे नेफ्रॉन का क्या है, कैसे किडनी फंक्शन करती है, क्या है, सारी चीज देखेंगे। एंड थैंक्स, बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सभी को हम पे इतना ट्रस्ट करने के लिए और हम पे इतना प्यार देने के लिए। सो थैंक यू। और खूब पढ़िए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और जितना हो सके अपने वर्क के प्रति एक्टिव रहिए। ओके, सो क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो, सो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिए, रिप्लाई आपको मिलेगा। ओके, सो थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल। ओके, बाय।